हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं आज आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। चलो शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है वो स्त्री कौन थी। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा, ठंडी हवा व लहरें चल रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में भी घास ज़्यादा हो गई थी। इसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 पेड़ बड़े बड़े लगे हुए थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। महेंद्र चाचा को पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। आखिर यह भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसा ऐसे कर रही है। इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले से महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पर बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली कड़कने लगी और तेज झटके का एहसास हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उन्होंने भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने ताप में तापने के साथ साथ बैठे हुए बूल मुंह लगाई, कौन है, पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए काका चंबित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काका खड़े हो गए। इसलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम मुझे डरा दोगी। लेकिन सच में तो यह नहीं था। चाचा अंदर से पूरी तरह डर के मारे कांपने लग गए थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और ज़ोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते। चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी मारकर तेरा सर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तू मुझे नहीं मेरे घर से बाहर निकालेगा। यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है। यह मेरा ही घर है। यहाँ मैं सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा डर गए और गुस्सा दोनों शांत हो गए। उन्हें लगा कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है मैं उससे जानता हूँ, उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही है। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत कौन है। अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है। अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं ज्योति के साथ खेत के चारों ओर चार काटने का काम करता था। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। अब ज्योति 14 साल की थी। तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाली पर बैठी थी वह टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और यह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले अचंभित रह गए। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा है, जब ज्योति की मौत हुई तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। इसीलिए ज्योति की आत्मा भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से निकाला। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, कोई उसके पास भी नहीं जा रहा था। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा, हाँ आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ।
लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।